हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ईमेल मैसेजिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो ईमेल मैसेजिंग होता क्या है। पुराने ज़माने में आपको पता होगा, कोई भी चीज़ सब कुछ पेपर और पेन से होती थी। आजकल सॉफ्टवेयर का ज़माना है और लोग चाहते हैं कम से कम पेपर और पेन का यूज़ करना। ठीक है, तो पहले क्या होती थी, अगर आपको कोई भी कम्युनिकेशन करनी है किसी भी द्वारा, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आपको कोई सामान मंगाना है दूसरी कंपनी से, तो आप क्या करते थे, आप उसके नाम की चिट्ठी लिखते थे। चिट्ठी लिखने के बाद वो वहाँ पे जाती थी चिट्ठी, और वो पढ़ता था और उसका रिप्लाई करता था, और जो भी सामान था वो भेजता था। तो वो चिट्ठी उसके पास एक प्रूफ होती थी कि ये सामान उन्होंने ऑर्डर किया है और ये सामान मुझे भेजना है। अभी क्या है, अभी ऑफिशियल पर्पस के लिए जितने भी ऑफिशियल काम होते हैं सब ईमेल मैसेजिंग के द्वारा होते हैं। व्हाट्सएप भी है, तो व्हाट्सएप कोई ऑफिशियल नहीं है। व्हाट्सएप में आप कोई मैसेज कर सकते हैं, थोड़ी देर बाद डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन ईमेल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है, जहाँ से लोग किसी भी ऑफिस का सामान या कुछ भी हो, या कोई अपने एम्प्लॉय को कोई मैसेज करना है या लीव अप्लाई करनी है, कोई भी रिगार्डिंग आपको कोई जॉब देनी है, तो वो सारे पर्पस के लिए हम लोग ईमेल मैसेजिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ईमेल मैसेजिंग का यूज़ करते हैं तो ये क्या करती है, हमारा टाइम बचाती है और कंपनी का जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाती है। तो इसमें बहुत सारे पेन पेपर के यूज़ करने नहीं पड़ते हैं हमको, और इसमें एक एडवांटेज क्या है कि हमको कैलेंडर सॉफ्टवेयर रहता है। तो कैलेंडर सॉफ्टवेयर में क्या करते हैं कि आजकल आप देख रहे होंगे कि लॉकडाउन में आपकी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं। तो ऑनलाइन जब क्लासेस चल रही हैं तो आपके पास मेल आती होंगी कि आपकी मीटिंग इतनी बजे है। तो वो कैसे क्रिएट करते हैं, तो हम लोग ईमेल में हमें एक कैलेंडर मिलता है जिसके द्वारा हम लोग सारे टाइमिंग एंड ऑल डिसाइड करते हैं और फिर अपनी मीटिंग क्रिएट करते हैं, और फिर हर एक किसी को मेल चली जाती है, किसको किसको इनवाइट करना है, इनविटेशन चला जाता है, आप एक्सेप्ट कर लेते हो, फिर मीटिंग ज्वाइन कर लेते हो। तो वही चीज़ इसमें भी बताया गया है कि हम मीटिंग कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे ज्वाइन करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं मीटिंग कैसे क्रिएट करते हैं कैलेंडर में। तो मैं आउटलुक तो नहीं है मेरे पास, मेल तो 2-3 तरह की होती हैं, जिसमें से कि आप मतलब गूगल मेल हो गई, आउटलुक हो गया जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, और भी बहुत सारे हैं, याहू है। तो सबके अपने अपने अलग अलग फीचर्स हैं, अलग अलग लुक है, अलग अलग दिखता है वो व्यूज़। तो आइए हम गूगल की बात करते हैं, गूगल जीमेल की। तो जीमेल में अगर आप यहाँ पे ये गूगल ऐप्स पे जाओगे तो यहाँ पे आपको एक कैलेंडर मिलेगा। एक कैलेंडर है, वीडियो कॉल भी है, फोटोज़ भी है, क्रोम है, बहुत सारे गूगल्स के एप्लीकेशंस है। तो गूगल्स के एप्लीकेशन में एक कैलेंडर है, तो कैलेंडर पे हम क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे एक कैलेंडर दिख गया। तो कैलेंडर में बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बर्थडे, रिमाइंडर, टास्क, हॉलीडेज इन इंडिया, और ये हमारा कैलेंडर है। ठीक है, यहाँ पे लोगों को आप सर्च कर सकते हो, किसको इनवाइट करना है क्या। तो हर एक चीज़ का यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब मुझे कोई एक नई मीटिंग क्रिएट करनी, तो हम कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे प्लस दिया है, प्लस क्रिएट। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, क्रिएट। अब क्या हो गया, यहाँ पे क्रिएट का एक डायलॉग बॉक्स खुल गया। अब इस बॉक्स में पहला है, मांग रहा है ऐड टाइटल। तो ऐड टाइटल मीटिंग लिखते हैं। अब इवेंट है या रिमाइंडर है। रिमाइंडर क्या होता है, अगर आपको खुद के लिए कोई काम करना है कि मेरे को परसों एक मेल करनी है किसी पर्टिकुलर फ्रेंड को, तो आप रिमाइंडर कर सकते हो। अगर इवेंट है, इवेंट मतलब आपको कुछ ऑर्गेनाइज किया है, आपने कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज की है या बहुत लोगों को इनवाइट किया है। ठीक है, तो इवेंट के लिए अब आपने कब किया है, यहाँ पे संडे जनवरी 3 ये दिया है, तो आप इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप कैलेंडर आ गए, अब आपको यहाँ पे 22 ये 26 जनवरी को, या कहीं पे कुछ भी 26 जन को। ठीक है, आप 26 जन को इनवाइट। टाइमिंग क्या है, यहाँ पे आप टाइमिंग भी ड्रॉप डाउन है, आप टाइमिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम मीटिंग कितनी देर की कर रहे हैं, 1 घंटे की। अगर हम इसको 4 बजे 30 मिनट की मीटिंग कर लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, अगर आपको रोज रोज करनी है या फिर पर्टिकुलर डेज में, तो हमको रोज रोज करनी है उसके बाद। ठीक है, अब इसमें हमको ऐड गेस्ट करा, हमको किसको किसको बुलाना है। तो यहाँ पे अपने फ्रेंड्स का किसी का भी नाम लिखिए जो भी आपके हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे वो आ जाएंगे। अब उसको ऐड कर दीजिए। फिर क्या है, गूगल मीट कॉन्फ्रेंस है, लोकेशन आप डाल सकते हैं और यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव कर देंगे तो जिसको जिसको भी मैंने नाम ऐड किया था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे को शो कर रहा मीटिंग। अब मीटिंग पे क्लिक करेंगे तो हमको डिटेल आ जाएगी। मीटिंग है ट्यूसडे, नमस्ते कोदर की। अब अगर आप इसको एडिट भी करना चाहो तो आप यहाँ से इसको एडिट कर सकते हो। ठीक है, आप एडिट कर सकते हो सकता है बाई मिस्टेक आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दी हो कि अरे 26 जनवरी को, मुझे तो 25 जनवरी को ही ये करना था, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो कि अरे नहीं, मुझे 25 जनवरी को ऑर्गेनाइज करना था मैंने गलती से, और यहाँ पे सेव कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए 25 जनवरी को आ गया, अभी 26 जनवरी को था। तो इस तरह से कैलेंडर क्रिएट करते हैं और मीटिंग हम लोग इनवाइट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जाएंगे आप, तो अब फिर से अगर आप अपने कैलेंडर पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये कैलेंडर ओपन है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि 25 तारीख को मीटिंग, सारे इवेंट्स आपको यहाँ पे मिलते जाएंगे। ठीक है, चलिए अब स्लाइड्स पे जाते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तो ये कैसे क्रिएट किया जाता है शेड्यूल अपॉइंटमेंट। अभी जैसे मैंने बताया कि आपको शेड्यूल कैसे क्रिएट करना है, सेम ये कुछ यहाँ पे आपको स्टेप दिए गए हैं कि कैसे कैसे बनाया जाता है, जो कि मैंने आपको बना के दिखाया। ठीक है, और यहाँ पे आपको किस टाइप की वो अपॉइंटमेंट है उसको भी वहाँ पे कैरेक्टराइज कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं कि वो अगर वो क्लासेस की है या फिर कोई प्रिंसिपल की मीटिंग है, कुछ भी। अब फिर इसके बाद आप इसको शेयर कर सकते हो कैलेंडर को। आपने मीटिंग क्रिएट कर ली, अब किसके किसके भी नाम डालें, उसकी मेल आईडी डाल दीजिए, उसको वो इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, तो शेयर कर सकते हैं। और उसके बाद वो चाहे तो अपना प्रिंट भी कर सकता है, अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप प्रिंट कर सकते हैं। मीटिंग रिक्वेस्ट भी वही सेम पर्पस के लिए किया जाता है। मैंने आपको लास्ट में बताया था एडिट करना है, एडिट नोट कर सकते हैं। अगर आप खुद के लिए कोई भी नोट बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं गूगल में। और फिर उसके बाद आप कोई भी ईमेल का काम है कि मतलब अपना ईमेल भेजता है, आप रिसीव करते हैं, कोई मीटिंग का रिक्वेस्ट है, वो सारी चीज़ों का है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ेंगे डेटाबेस डेवलपमेंट।